वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन MHRM लेक्चर। अगर आपको ध्यान में होगा कि हमने अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड फीचर्स, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन मार्केटिंग एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, ये सेकंड क्वेश्चन। आज मैं थर्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, दैट इज डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग, सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन, और फिर थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स मुझसे जो भी पूछा गया है वो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। एम आई राइट? आपको फर्स्ट पॉइंट मीनिंग याद करवा देता हूं। मीनिंग में मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। डेफिनेशन भी सेकेंड पॉइंट का याद करवा देता हूं कि भाई डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग का। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यूके डिफाइंस मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। यानी मार्केटिंग जो है मैनेजमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में मैनेजमेंट क्या करता है? इस प्रोसेस में मैनेजमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है हु आर आवर कस्टमर, एंटिसिपेट करता है कि उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करके उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, मगर प्रॉफिटेबली। पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट डेफिनेशन, तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मैंने क्या कहा था? कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 4 से 5 लाइन में। सबसे पहला फंक्शन मार्केटिंग का क्या है सर? सबसे पहला फंक्शन मार्केटिंग का है मार्केटिंग रिसर्च। एक मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग में क्या करता है? सबसे पहले वो मार्केटिंग रिसर्च करता है। सी, मार्केटिंग प्यार करने जैसा, इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब मार्केटिंग में कभी प्रोडक्ट की डिजाइन का प्रॉब्लम आता है, कभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग का प्रॉब्लम आता है, कभी एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम आता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आता है। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है मार्केटिंग रिसर्च। इसलिए मार्केटिंग मैनेजर सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करता है क्या ये मार्केटिंग रिसर्च? मार्केटिंग रिसर्च जो है, इट इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि मार्केटिंग के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके डेटा को सिस्टमैटिकली पहले गैदर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, और फिर एनालाइज यानी कि बारीकी से स्टडी करते हैं, ताकि उस मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। ये मार्केटिंग रिसर्च जो है, ये 2 एरियाज में किया जाता है। एक है कंज्यूमर रिसर्च और दूसरा है डीलर रिसर्च। कंज्यूमर कौन है? जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। कंज्यूमर रिसर्च क्यों करते हैं? ताकि हम उनकी नीड्स, वांट्स और प्रेफरेंसेस को जान सकें और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकें। डीलर कौन है? डीलर जो है ये वो बंदा है जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। डीलर का रिसर्च क्यों करते हैं? डीलर का रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि उससे हमको फीडबैक मिल सके कि भाई मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसा है, क्या कमियां हैं और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। दैट इज डीलर्स रिसर्च। सो मार्केटिंग मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? मार्केटिंग रिसर्च। कहां कहां किया जाता है? कंज्यूमर्स रिसर्च और डीलर्स रिसर्च। सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को गैदर करते, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं। कौन सा डेटा है? मार्केटिंग प्रॉब्लम्स का। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन देखो आपको मिलेगा ब्रांडिंग। एक मार्केटिंग मैनेजर सेकंड फंक्शन में ब्रांडिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। आज की तारीख में हर मार्केटिंग मैनेजर भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मार्केट में मेरे ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दे।
लोग आज ब्रांडेड चीजों को प्रिफर करते हैं। कोई टूथपेस्ट खरीदने नहीं जाता है, कोलगेट खरीदता है। कोई जीन्स खरीदने नहीं जाता है, लिवाइस खरीदता है। People do not buy products, people buy brands, and that is why the function of branding. अब आप कहेंगे कि सर ये ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब है प्रोडक्ट को कोई खास नाम देना, जैसे कि सेरिडॉन, बॉर्नविटा, विक्स, थम्स अप। प्रोडक्ट को कोई खास डिजाइन देना, प्रोडक्ट को कोई सिंबल या निशानी देना, या प्रोडक्ट को कोई कलर या नंबर देना। जैसे रेड लेबल, चाय की बात कर रहा हूं मैं, रेड लेबल टी 555, सिगरेट्स नंबर। सो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज गिविंग ए स्पेसिफिक नेम, डिजाइन, सिंबल, कलर और नंबर टू द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स पॉपुलर इन द मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए ही ये किया जाता है। अब ब्रांडिंग जब मार्केटिंग मैनेजर करता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर क्या बातों का ध्यान रखना है? उसको सबसे पहले ये बात का ध्यान में रखना है कि ब्रांड नेम आसानी से याद रह सके। इट शुड बी इजी टू रिमेंबर। ब्रांड नेम ऐसा हो जिसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि ब्रांडिंग करने के वक्त ब्रांड नेम ऐसा चुने जिसको दुनिया के हर देश में इस्तेमाल किया जा सके। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सके। सो दैट इज व्हाट इज ब्रांडिंग। नंबर 3 फंक्शन क्या मिलेगा आपको मार्केटिंग मैनेजर का? नंबर 3 फंक्शन जो है दैट इज एडवर्टाइजिंग। आज की तारीख में एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। इनफैक्ट मार्केटिंग में कहावत चलती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की नजरों के सामने नहीं है तो लोग उसे भूल जाएंगे। बच्चा बच्चा कोलगेट के बारे में जानता है। किसी गांव खेड़े में चले जाओ और किसी से पूछोगे कि कोलगेट क्या है, वो बता देगा कि ये एक टूथपेस्ट है। लेकिन फिर भी दिन भर कोलगेट कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। ये एडवर्टाइजिंग क्यों करती है? ये एडवर्टाइजिंग इसीलिए करती है क्योंकि अगर ऐड करना बंद कर दिया तो बाबा जी मतलब जानते हैं ना, अपने बाबा रामदेव, कोलगेट का मार्केट खा जाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग है क्या? व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? सर एडवर्टाइजिंग पैसे खर्च करके नॉन पर्सनल तरीके से अपने आइडियाज, गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करना। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। एनी पेड फॉर्म क्यों कहते हैं? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग फ्री में नहीं होती है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें टीवी का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जाते। नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कौन है? ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर वो कंपनी है या ब्रांड है जो ऐड के लिए पैसे खर्च करता है। क्यों किया जाता है एडवर्टाइजमेंट? कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पर। खुजली होती है इसलिए करते हैं? नहीं, एडवर्टाइजमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द कस्टमर, कंपटीशन से लड़ने में मदद करता है, ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है, ब्रांड लॉयल्टी को डेवलप करता है, एंड दैट इज व्हाई एडवर्टाइजिंग किया जाता है। सो पहला फंक्शन क्या बताया? मार्केटिंग रिसर्च। दूसरा फंक्शन क्या बताया? ब्रांडिंग। तीसरा फंक्शन क्या बताया? एडवर्टाइजिंग। ये फंक्शंस मार्केटिंग मैनेजर परफॉर्म करता है। चौथा फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब बेहद सिंपल है। थोड़े थोड़े समय में मार्केट में नए नए मॉडल्स लेकर के आए, नए नए डिजाइन्स लेकर के आए, क्योंकि आप मार्केट में जितने नए नए मॉडल्स और डिजाइन्स लेकर के आओगे आप उतने ही बेहतर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकोगे।
आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, मार्केट में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप सैमसंग कंपनी देखें, हर 6 महीने में नया मोबाइल का मॉडल, टेलीविजन का मॉडल लेके आता है। कार बनाने वाली कंपनियों को देखें, ये सब ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आप बेहतर प्रोडक्ट दे पाते हो टू द कस्टमर, इसलिए प्रोडक्ट डिजाइन कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी देता है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रोडक्ट डिजाइन इज इसेंशियल in case of automobile industry, it is essential in case of mobile manufacturing, it is essential in case of electronic goods and services। बेहद जरूरी है। रेडीमेड गारमेंट्स क्यों ना हो, कोई भी आप चीज देखें तो नए नए प्रोडक्ट के डिजाइन लेके आना बेहद जरूरी है। सो दैट वाज फंक्शन नंबर 4, प्रोडक्ट डिजाइन। फंक्शन नंबर 5 क्या कहता है? आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, सी, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं वेफर का पैकेट बेच रहा हूं या नहाने की साबुन बेच रहा हूं, तो जैसे ही मैंने अपना प्रोडक्ट बेचा मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अगर मैं 2 व्हीलर बेच रहा हूं, मिक्सर ग्राइंडर बेच रहा हूं, वॉशिंग मशीन बेच रहा हूं, अगर मैं एयर कंडीशनर बेच रहा हूं, तो प्रोडक्ट बेचने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को वारंटी या गारंटी के साथ बेचा है। जब तक ये पीरियड रहेगा तब तक मुझे आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा। कस्टमर उन कंपनियों को प्रिफर करते हैं जो एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस देती है। मारुति सुजुकी की कार बेहद सर्वसाधारण कार है, मतलब फरारी की तरह बहुत फास्ट भी नहीं भागती है, रोल्स रॉयस की तरह कोई बहुत लग्जूरियस कार भी नहीं है, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया है, क्योंकि मारुति का आफ्टर सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क है वो बेहद जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब इसी वजह से लार्जेस्ट सेलिंग कार है। आफ्टर सेल्स सर्विस एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 चीजें करनी होगी। यू विल हैव टू डू 3 थिंग्स। नंबर 1, आफ्टर सेल्स सर्विस का स्टाफ का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। कार की सर्विस के लिए तू इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट मत कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन कार ठीक नहीं कर पाएगा। सो सिलेक्ट द राइट पर्सन, गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग और साथ साथ में उनको मोटिवेशन दे, ताकि वो मन लगा करके आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करें। सो दैट इज आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस के बाद देखो आपको नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा, एंड दैट इज सेल्स प्रमोशन। एक मार्केटिंग मैनेजर जो है उसे सेल्स प्रमोशन का फंक्शन भी परफॉर्म करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में कहूं तो सेल्स प्रमोशन का मतलब है सेल्स को बढ़ाने के कुछ तरीके अपनाना। इंग्लिश में कहूं, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स टूल्स दैट इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि ये कुछ ऐसे टूल्स हैं या साधन हैं जो कस्टमर को ललचाते हैं, इंड्यूस करते हैं टू परचेज द प्रोडक्ट, कि भाई वो प्रोडक्ट को खरीदे। अब ये सेल्स प्रमोशन करना सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर की जिम्मेदारी है। इसमें वो क्या करता है? कुछ टूल्स, हाँ, कुछ टूल्स की बात करी थी कि ये टूल्स कौन से हैं। कुछ कंपनियां सेल्स प्रमोशन के लिए यानी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए बायबैक ऑफर्स रखती है। कुछ कंपनियां बैंडेड या कॉम्बो पैक्स देती है। बैंडेड या कॉम्बो पैक्स में क्या होता है? टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे दिया, शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री दे दिया। सो दैट इज बैंडेड या कॉम्बो प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कुछ कंपनियां डिस्काउंट ऑफर करती है, कुछ कंपनियां कूपन्स वगैरह देती है, कुछ कंपनियां लकी ड्रॉ निकालती है, कुछ कंपनियां प्रीमियम ऑफर्स रखती है। प्रीमियम ऑफर में क्या होता है? सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी दिया जाता है, इन सेम प्राइस मोर क्वांटिटीज।
सो दैट इज ए सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन करने की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ती है, मार्केट शेयर बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सो दैट वाज फंक्शन नंबर 6, सेल्स प्रमोशन। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट फंक्शन आपको देखो मिलेगा, दैट इज सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग मैनेजर का अगला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो है दैट इज सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन पर्सनली कस्टमर को टैकल करता है अक्रॉस द काउंटर, इसलिए इसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं। और यह सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग जरूरी है जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। यह जरूरी है क्योंकि सेल्समैन अगर कस्टमर से अच्छी तरीके से डील करता है तो कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है, मार्केट शेयर बढ़ता है। इफेक्टिव सेल्समैनशिप के लिए क्या करें? इफेक्टिव सेल्समैनशिप के लिए 3 चीजें करें। सबसे पहला, सिलेक्ट द राइट पर्सन। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार के शोरूम में इंजीनियर्स को सेल्समैन के रूप में सिलेक्ट किया जा रहा है। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं इंजीनियर को? इंजीनियर को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंजीनियर कार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कस्टमर को अच्छी तरीके से समझा पाएगा जो साधारण सेल्समैन नहीं कर पाएगा। सो सिलेक्ट द राइट पर्सन। सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में सारे स्पेसिफिकेशन समझाइए और उसको प्रॉपर मोटिवेशन कीजिए। ये 3 चीजें करेंगे तो आपको इफेक्टिव सेल्समैनशिप मिलेगी। सेल्समैनशिप के बाद अगला फंक्शन आपको देखो मिलेगा, दैट इज प्राइसिंग। ये फंक्शन नंबर 8 पे है मेरे दोस्त, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहली बात, प्राइस का मतलब क्या होता है? Sir, price is the exchange value at which the buyer buys and the seller sells. प्राइस वो कीमत है जिस कीमत पर बायर खरीदता है और सेलर बेचता है। यह प्राइस सही होना चाहिए। द प्राइस मस्ट बी राइट। अब सवाल यह उठता है कि राइट प्राइस की परिभाषा क्या है? वेल, राइट प्राइस का मतलब है कि आप ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे, अंडर प्राइसिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा कीमत तय कर दी तो दुकान में बैठ के मक्खी मारेंगे, ग्राहक नहीं आएगा। और अगर अंडर प्राइसिंग करेंगे तो ग्राहक के मन में शक आएगा कि ये इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है। इसलिए प्राइस राइट होना चाहिए। राइट प्राइस का मतलब है इट शुड बी इन लाइन विथ कॉम्पिटिटर्स। बाबा रामदेव पहले अपना मार्केट जमाने के लिए बेहद सस्ते में अपनी चीजों को बेच रहे थे, पर लोगों के मन में शक आया तो बाबा ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली और बाबा ने कोलगेट कंपनी के जिस जैसे प्राइस है उसी के आसपास में अपने प्राइस रखे, लेकिन थोड़े कम रखे। यानी कि प्राइस शुड बी इन लाइन विद द कॉम्पिटिटर। मेरा कॉम्पिटिटर जितना चार्ज करेगा मैं भी उसी के आसपास की कीमत रखूंगा। राइट प्राइस डिसाइड करने के लिए यू नीड टू कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखूंगा? सबसे पहले मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, कॉस्ट के अनुसार प्राइस डिसाइड करूंगा। मार्केट में कंपटीशन कितना है उसको ध्यान में रखूंगा और प्राइस डिसाइड करूंगा। मेरी ब्रांड की इमेज कैसी है उसके आधार पर आई विल डिसाइड द प्राइस। मर्सिडीज कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ी 26 लाख रुपए की आती है। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज कंपनी इससे सस्ती गाड़ी नहीं बना सकता, टेक्नोलॉजी है, मगर नहीं बनाता है क्योंकि सस्ती गाड़ी बनाएगा तो ब्रांड की इमेज खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रांड इमेज को, कॉर्पोरेट इमेज को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें क्या प्राइस है। कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है उसको ध्यान में रखते हुए प्राइस को डिसाइड करें। बट फिक्स द राइट प्राइस, क्योंकि अगर तेरी कीमत सही होगी ना तो तेरा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सक्सेसफुल होगा। गलत कीमत रख दिया, तेरा प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी फ्लॉप हो जाएगा। सो द प्राइस मस्ट बी राइट। इसके बाद देखो आपको 9th फंक्शन क्या मिलेगा? 9th फंक्शन मिलेगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना। मेरा प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा होगा, सही कीमत, लेकिन अगर वो ग्राहक तक नहीं पहुंच रहा है तो कोई फायदा नहीं। अमूल दूध साधारण सा है, 46 रुपीस पर लीटर, एकदम साधारण, लेकिन कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में कहती है अमूल दूध पीता है इंडिया। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, देश के हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में यह दूध अवेलेबल है, सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि कंपनी का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो इतना जबरदस्त है कि यह दूध आपको हर जगह मिल जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो उसके लिए क्या करना होगा? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही सिलेक्ट करें। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होगा, प्रोडक्ट ग्राहक तक आसानी से पहुंच जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अगर ग्राहक तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है तो अच्छा होने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टेस्ट मार्केटिंग। एक मार्केटिंग मैनेजर जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है तब वो टेस्ट मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या है यह टेस्ट मार्केटिंग? वेल, टेस्ट मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक लिमिटेड मार्केट एरिया में लॉन्च करना, एक सीमित मार्केट में, ताकि वहां से रिस्पॉन्स मिल सके कि भाई ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसको लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करके पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो हम फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को क्या कमी नजर आ रही है, ताकि उसको ठीक करके फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सके। टेस्ट मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि इस टेस्ट मार्केटिंग से हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके पूरे मार्केट में लॉन्च किया और मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ह्यूज लॉसेस होंगे। सो जिस तरह से एक बावर्ची खाना परोसने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है, उसी तरीके से एक मार्केटिंग मैनेजर टेस्ट मार्केटिंग करता है। लिमिटेड मार्केट एरिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, फीडबैक या रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो उसको पूरे मार्केट में फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। क्या कहा था क्वेश्चन? डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। पहला पॉइंट मीनिंग, दूसरा पॉइंट डेफिनेशन, तीसरे पॉइंट से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।